युद्ध के बाद मंदोदरी लक्ष्मण से मिलने क्यों गई थी? लंका युद्ध समाप्त हो चुका था। सोने की लंका धुएं और राख में बदल चुकी थी। चारों ओर करुणा, शोक और मौन फैला था। रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण, अक्षय कुमार, मंदोदरी के जीवन के सभी स्तंभ गिर चुके थे, परंतु उनके मन में एक पीड़ा बार बार उठ रही थी। क्या मेरे पति सच में अधर्मी थे? क्या रावण वही राक्षस था जैसा दुनिया कहती है, या वह एक महान पुरुष था जिसे परिस्थितियों ने भटका दिया? मंदोदरी के मन के इन प्रश्नों का उत्तर केवल लक्ष्मण ही दे सकते थे, क्योंकि वे श्री राम के सबसे निकट थे और धर्म, युद्ध व नीति को स्पष्ट रूप से जानते थे। आंखों में युद्ध की थकान और मन में मिश्रित भावनाएं लिए मंदोदरी चल पड़ी। दूर से काले वस्त्रों में शांत कदमों से आती हुई मंदोदरी दिखाई दी। उनके साथ ना कोई दासी थी, ना कोई सैनिक, बस एक रानी जो अब स्वयं एक विधवा, अकेली और टूटी हुई स्त्री थी। लक्ष्मण तुरंत खड़े हो गए और आदर से हाथ जोड़ दिए। मंदोदरी बोली, लक्ष्मण जी, मैं आपके चरणों में नहीं, सत्य के चरणों में उत्तर खोजने आई हूँ। बताइए, क्या मेरे पति रावण वास्तव में इतने अधर्मी थे? लक्ष्मण कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने मंदोदरी की आंखों में गहरा दुख देखा और फिर शांत स्वर में बोले, महारानी, रावण विद्वान था, 10 दिशाओं का ज्ञाता, शिव भक्त, तपस्वी और महान राजा, परंतु उसका अहंकार उसकी प्रतिभा से बड़ा हो गया। सीता माता का हरण उसका अधर्म था और वही उसके विनाश का कारण बना। मंदोदरी ने कहा, मैंने उसे रोका था, बार बार कहा था कि यह अन्याय है, पर वह नहीं माना। क्या उसने अंतिम क्षण में भी कोई पछतावा नहीं दिखाया? लक्ष्मण बोले, महारानी, अंतिम क्षणों में रावण का मन टूट चुका था। उसने अपने जीवन के निर्णयों को याद किया। कई बार उसे लगा कि वह गलत था, पर उसके आसपास का क्रोध, मंत्र और उसका अभिमान उसे सत्य स्वीकार करने नहीं दे पाए। यह सुनते ही मंदोदरी के आंसू सागर की लहरों की तरह बहने लगे। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, आप सीता माता के रक्षक हैं, उनके भाई समान हैं, फिर भी आप एक शत्रु की पत्नी से इतनी करुणा से बात कर रहे हैं। लक्ष्मण ने कोमल स्वर में उत्तर दिया, महारानी, युद्ध पुरुषों के बीच होता है, स्त्रियां शत्रु नहीं होती। आप धर्म पर थी, आपने रावण को रोकने का प्रयास किया। आपका हृदय पवित्र है, इसलिए श्री राम ने भी कहा है, मंदोदरी लंका की प्रतिष्ठा बचाने वाली स्त्री है। आप राक्षस कुल में जन्मी थी, पर आपका चरित्र देवियों जैसा है। यह सुनकर मंदोदरी सिर झुकाकर रो पड़ी। कांपती आवाज में बोली, मैंने अपना पुत्र खो दिया, अपना पति खो दिया, अपना राज्य खो दिया। कभी कभी लगता है, क्या मेरे जीवन में कुछ बचा भी है? लक्ष्मण बोले, महारानी, आप लंका की आत्मा हैं। आपके सद्गुण ही इस धकते राज्य को फिर से खड़ा करेंगे। रावण जितना शक्तिशाली था, आप उतने ही धैर्यवान और बुद्धिमान हैं। श्री राम ने भी कहा है, मंदोदरी के हाथों में लंका का भविष्य सुरक्षित है। इन शब्दों से मंदोदरी के टूटे हुए मन में फिर से प्रकाश लौट आया। उन्होंने गहरी सांस ली और पूछा, लक्ष्मण, बताइए, रावण क्यों हारा? उसका साम्राज्य एक रात में क्यों ढह गया? लक्ष्मण ने धर्म का मर्म बताते हुए कहा, क्योंकि धर्म से बड़ा कोई अस्त्र नहीं और अधर्म से बड़ा कोई विष नहीं। रावण इसलिए नहीं हारा कि वह कमजोर था, वह इसलिए हारा क्योंकि वह गलत पर अडिग था। अहंकार ने उसकी दृष्टि छीन ली। सीता माता का हरण उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी और श्री राम की विजय दंड नहीं थी, वह धर्म की पुनः स्थापना थी। मंदोदरी ने पहली बार अपने आंसू पोंछे। आंखों में दुख था, पर एक अनोखी शांति भी। उन्होंने अंतिम शब्द कहे, लक्ष्मण, आज आपने मुझे वह सत्य दिया
जो वर्षों में भी नहीं मिला था। मैं रावण से प्रेम करती थी, पर अब समझ गई हूँ प्रेम तब अधर्म बन जाता है जब वह अन्याय का साथ दे। लक्ष्मण बोले, महारानी, आपने कभी असत्य का साथ नहीं दिया। आपकी करुणा और विवेक सदैव स्मरण किए जाएंगे। मंदोदरी ने धीरे से सिर झुकाया, राम और लक्ष्मण की ओर अंतिम कृतज्ञ दृष्टि डाली और शांत कदमों से लौट गई। उस संध्या लंका में एक रानी नहीं बल्कि एक धर्मनिष्ठ, स्थिर और ज्ञानपूर्ण स्त्री का पुनर्जन्म हुआ।